हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल ऑप्शन लर्निंग विद पंकज शर्मा में। आज हम जानेंगे कि शेयर मार्केट में पैसा कैसे बनता है। क्या शेयर मार्केट अच्छा है, क्या शेयर मार्केट बुरा है, क्या ये जुआ है। तो हम अपनी वीडियो में इसमें पता करेंगे कि शेयर मार्केट से पैसा बनता है या नहीं, और बनता है तो कैसे बनता है। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए, तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं आगे। तो हम जानते हैं शेयर मार्केट से पैसा कैसे कमाया जा सकता है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, पैसा दो तरीके से बन सकता है शेयर मार्केट में। एक तो होता है इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए। ये होता है 5 से 15 साल, 20 साल और या फिर ज़्यादा। तो इसे लॉन्ग टर्म कहते हैं। कोई मान लीजिए हमने किसी कंपनी का कोई शेयर हमने खरीद लिया है और उसे हम 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद हमने उसे सेल आउट किया, तो उसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें बहुत कम जोखिम होता है। अगर किसी कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया होता है, इसमें बहुत कम जोखिम होता है। एक होता है शॉर्ट टर्म। जैसे कोई शेयर हमने ले लिया है, इंडेक्स में हमने कुछ बाय कर रहा है, हमने ऑप्शंस में कुछ बाय किया है, फ्यूचर में कुछ बाय किया है, और उसे शॉर्ट टर्म में हम उसको शेयर आउट कर देते हैं, यानी कि सेम डे कर देते हैं, वीकली कर देते हैं, मंथली कर देते हैं। तो इसको शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाने के लिए बोला जाता है। तो इसमें मुनाफा कई बार कम भी हो सकता है और कई बार बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। उसके लिए हम आगे बात करेंगे। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं शेयर मार्केट के लिए। तो पहला पॉइंट है शेयर मार्केट कैसे काम करता है। ये शॉर्ट टर्म के लिए भी होगा और ये आपका लॉन्ग टर्म के लिए भी होगा, ये सेम होगा। क्या कॉमर्स स्ट्रीम की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि कॉमर्स बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट होती है शेयर मार्केट में काम करने के लिए, ये भी हम बात करेंगे। क्या शेयर जोखिम भरा है, क्या शेयर मार्केट रिस्की है, इसके बारे में बात करेंगे। भविष्य में दोनों में कितना पैसा मिल सकता है, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं शेयर मार्केट क्या होता है। देखिए, शेयर मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या हुई स्टार्टिंग में। जब मान लीजिए हम लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, हमें अगर पैसों की रिक्वायरमेंट है 10,000, 20,000, तो हम क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार से, अपने दोस्त से या फिर अपने पेरेंट्स से हम ले लेते हैं। लेकिन कोई एक छोटी कंपनी है, तो वो क्या करती है, वो अगर उसको अपने कंपनी को कुछ बढ़ाना है, कंपनी स्टार्ट करनी है, वो क्या करते हैं, लोन ले लेते हैं कि 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, वो लोन ले लेते हैं। अब मान लीजिए रिक्वायरमेंट 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ ऐसे है। कंपनी को आगे बढ़ना है, किसी को उसको आगे अपने प्रोडक्ट्स एक्सटेंड करने हैं, उसको अपना क्राइटेरिया जो है, वर्किंग क्राइटेरिया, उसको बढ़ाना है, उसको आगे ग्रोथ करनी है। तो उसको, उस कंपनी को ज़्यादा पैसे का रिक्वायरमेंट है अपनी कंपनी को ग्रोथ करने के लिए। तो देखिए, इसमें कंपनी क्या करती है, कंपनी अपनी जितना टोटल वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग वो शेयर डिवाइड कर लेती है। कुछ वो अपने पास रखती है और वो कुछ पब्लिक डोमेन में बेचने के लिए लिस्ट करा देती है, एनएससी और बीएससी, जो स्टॉक एक्सचेंज है हमारे। तो वहाँ पे लिस्ट करा देती है। कोई भी आम लोग या कोई भी अलग इन्वेस्टर हैं, वो वहाँ से बाय और सेल कर सकते हैं। तो वहाँ से उनको मोटा पैसा एक वहाँ से मिल सकता है और वो अपनी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन वो अपनी हिस्सेदारी बेच देते हैं, क्योंकि शेयर भी तो हिस्सेदारी हुई ना। अब उसकी कंपनी की वो हिस्सेदार, अब जो वो लोग होंगे जो उसको बाय करेंगे, तो जो भी शेयर बाय करता रहेगा वो हिस्सा बनता रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है शेयर मार्केट में कि अगर आप किसी कंपनी के शेयर ले रहे हैं तो आप कंपनी में हिस्सेदारी को खरीद रहे हैं। देखिए, कंपनी अपने कंपनी चलाने वाले अलग लोग हैं, जो उसको रन कर रहे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं, वहाँ पे सीईओ हैं, अकाउंटेंट हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कंपनी को रन कर रहे हैं। और अगर आप उसमें हिस्सा ही कर लेते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, करना है कंपनी को, और आप उसके हिस्सेदार बन जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बिजनेस का तरीका होता है। आपका पैसा लगा होता है लेकिन आपको उसमें कुछ नहीं करना होता। अगर कंपनी ग्रो करेगी तो आपको भी उसमें ग्रो होता है। तो ये इसमें बहुत अच्छा तरीका है पैसे इंक्रीज करने का। तो ये तो हो गया शेयर मार्केट। शेयर मार्केट कैसे काम करता है। अब ये इसके रेट अप डाउन कैसे होते हैं। देखिए, कंपनी ने अपने शेयर बेच दिए, अब क्या होता है, वो लिस्ट हो गए एनएससी में, बीएससी में, वहां से वो वहां से सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं। अब मान लीजिए मैंने कुछ शेयर कंपनी के 100 शेयर ले लिए किसी कंपनी के, और मेरे को 4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद रिक्वायरमेंट हो गया पैसों का, तो मैंने वो बेच दिए। जब मैं बेचूंगा तो कंपनी नहीं खरीदेगी उसको, उसको जो बाकी लोग हैं
वो उन्हीं में ही रोटेशन चलता रहेगा। यानी कि कंपनी को तो एक मुश्त पैसा मिल गया और वो अपने आगे एक्सटेंड करने के लिए, कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रो करने के लिए पैसा लगा देगी। तो ये बहुत अच्छा है कंपनी के लिए कि ये शेयर मार्केट में पैसा रोटेट होता रहता है, कंपनी को भी वो एकदम किसी को वापस नहीं करना पड़ता। और रही बात कम ज़्यादा की, तो जैसे ही जैसे मार्केट में किसी कंपनी के शेयर की डिमांड, ये डिमांड और सप्लाई के जो रूल है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, यानी कि कितने बेचने वाले लोग हैं और कितने खरीदने वाले लोग हैं। तो किसी भी कंपनी के शेयर की वैल्यू उससे डिसाइड होती है। तो अभी बात आती है कि शेयर मार्केट में हम ट्रेडिंग या फिर शेयर बाय कैसे कर सकते हैं। देखिए, उसके लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। इस समय काफ़ी कंपनीज हैं जो डीमैट अकाउंट ओपन कराती हैं। आप किसी में भी आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको एक आधार कार्ड, पैन कार्ड और एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। उसके बाद जब अकाउंट हो जाता है, 3-4 दिन में आपको अकाउंट ओपन हो जाता है, उसके बाद आप कोई भी शेयर परचेज कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप इंट्राडे कर सकते हैं, ऑप्शन में काम कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे आगे कि क्या शेयर मार्केट में कॉमर्स यानी अकाउंट यानी कि कॉमर्स स्ट्रीम के ही लोग ही वर्क कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में कोई भी काम कर सकता है, बस उसकी नॉलेज जरूरी है। उसको उसको उसके बारे में पता होना चाहिए, किसी कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, कौन लोग उसमें काम कर रहे हैं, कौन लोग उसको चला रहे हैं, कौन लोग उसके मालिक हैं, ये उनको पता होना चाहिए। क्या वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या मार्केट में उसकी डिमांड है, ये उनको पता होना चाहिए। देखिए, एक स्टोरी है, एक कंपनी सर्वे करना चाहती थी, एक एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी, तो उसने क्या किया, एक ग्रुप बनाया बच्चों का और एक ग्रुप बनाया सीए जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, एक ग्रुप उनका बनाया। दोनों को बोला गया कि आप अपने अपने स्टॉक का, अपने अपने कंपनी, अच्छी कंपनीज का एक लिस्ट बनाइए। फिर उसमें वो शेयर बाय करने हैं, कुछ उसमें उन्होंने कुछ कुछ शेयर दोनों में बाय किए। तो जो सीए थे, उन्होंने अपनी अलग लिस्ट बनाई, जो बच्चे थे उन्होंने अलग अलग लिस्ट बनाई। अब जो जब उन्होंने देखा, जब दोनों लिस्ट आ गई, उन्होंने कुछ कुछ शेयर वहां से खरीद लिए। तो जो ज्यादा ग्रो हुए शेयर, वो बच्चों वाले शेयर ग्रो हुए। तो बच्चों ने कौन कौन से शेयर लिए थे? बच्चों ने शेयर लिए थे जो वो यूज करते थे, जो वो देखते थे। तो उन्होंने कैडबरीज के शेयर लिए, डिज्नी चैनल देखते थे वो, उन्होंने डिज्नी के शेयर शेयर ले लिए। नेस्कैफे के कुछ चॉकलेट लेते थे या कुछ खाते थे वो मैगी, उसके शेयर लिए। तो उनके शेयर वो काफी अच्छे बढ़े। और जो चार्टेड अकाउंटेंट थे दूसरी तरफ, उन्होंने एनालाइज किया, उन्होंने काफी इन्वेस्टिगेट किया, काफी कुछ किया, उसके बाद वो शेयर उन्होंने परचेज कराए। तो उसमें क्या था, उन्होंने ये नहीं देखा कि मार्केट में क्या वो डिमांड है, क्या वो है मार्केट में अवेलेबल, क्या वो प्रोडक्ट मार्केट में रोटेट कर रहे हैं, क्या वो मार्केट में मिल रहे हैं, क्या वो उनकी डिमांड है मार्केट में। उन्होंने वो नहीं देखा, उन्होंने सिर्फ इन्वेस्टिगेट किया, उन्होंने फाइनेंशियली उसको देखा कि कंपनी स्ट्रांग है नहीं है, वो उन्होंने वो देखा। लेकिन जिसका डिमांड था उसका शेयर बढ़ा, यानी कि जो बच्चों ने चूज किए थे उसके शेयर बढ़े। तो ये डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल इसमें वर्क करता है। लॉन्ग टर्म में ज्यादा जरूरी है, बाकी दोनों चीजों में ही ये यूजफुल होता है। क्या कॉमर्स बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है उसमें, शेयर मार्केट में? तो ये भी दोनों में सेम ही है कि रिक्वायरमेंट नहीं है। क्योंकि इसमें कोई भी इंटरेस्ट बंदा, कोई भी अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड है, वो आ सकता है, वो यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है, वो यहाँ पे शेयर बाय और सेल कर सकता है। बस उसको नॉलेज होनी जरूरी है, नॉलेज उसको लेनी पड़ेगी पहले। इसके बाद है, क्या शेयर मार्केट जोखिम भरा है? काफी टाइम से एक शेयर ट्रेंडिंग में रहा है, वो है विप्रो। तो उसको बोला जाता है कि 40 साल पहले, कि हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, 40 साल पहले जिन लोगों ने 10,000 रुपए के शेयर बाय किए थे विप्रो में, तो वो 600 करोड़ रुपए के हो गए। आज की तारीख में 600 करोड़ रुपए के हो गए, जिसने 40 साल पहले बाय किए थे। तो ये 600 करोड़ रुपए के हो गए। अब आप लोग बोलोगे कि उस समय 40 साल पहले 10,000 रुपए किसी के पास नहीं होते थे। ठीक है, अगर किसी ने 1,000 रुपए इन्वेस्ट किया होगा, तो भी उसका 60 करोड़ रुपए हो गए। और मान लीजिए अगर 1,000 भी नहीं था, अगर किसी ने 100 रुपए भी इन्वेस्ट किया हुआ उस टाइम पे, तो वो भी उसके 6 करोड़
रुपए हो गए। तो देखिए, ये तो बात है कि शेयर मार्केट में काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है अगर लॉन्ग टाइम के लिए उसको रखा जाए और अच्छी कंपनी में पैसा लगाया जाए तो काफ़ी अच्छा पैसा मिल सकता है। और ऐसा भी होता है, देखिए दूसरी तरफ रिस्क भी है कि इसमें मान लीजिए हमने आज किसी कंपनी में 600 करोड़ रुपए लगाए, किसी ने भी, वो भी जीरो हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 60 करोड़ रुपए लगाए, वो भी जीरो हो सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 6 करोड़ रुपए लगाए, वो भी जीरो हो सकते हैं। अगर गलत कंपनी में आपने पैसे लगा लिए, यानी कि पेनी स्टॉक में अगर किसी ने काफी पैसा लगा लिया कि इसमें तो सस्ता है, इसका स्टॉक है, और उसमें पैसा लगाने के बाद वो कुछ टाइम के बाद जीरो हो सकता है। या फिर एक किसी ऐसी कंपनी में पैसा लगा लिया जो नीचे की तरफ जा रही है और अब उसमें पैसा किसी ने लगा दिया, वो जीरो हो सकता है। तो किसी दोनों ये रिलेट करता है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी कितना आप रिसर्च करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो किसी के कहने पे आप यूट्यूब पे कुछ मैसेज आ रहा है, वीडियो आ रहा है, ये स्टॉक इतना अच्छा है, इंस्टा पे कोई मैसेज आ रहा है, आप किसी के इन्फ्लुएंस में आके पैसा लगा रहे हैं, तो वो जीरो भी हो सकता है। अगर आप रिसर्च के बाद, आप सब कुछ देखने के बाद पैसा लगाते हैं, तो काफी चांसेस हैं कि वो पैसा आगे बढ़े। तो शेयर मार्केट जोखिम भरा भी है और काफी प्रॉफिटेबल भी यहाँ पर होता है, काफी लोगों को प्रॉफिट होते हैं। भविष्य में कितना रिटर्न मिलेगा, देखिए इसमें है कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के लिए हम जानते हैं। देखिए पहले बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए लॉन्ग टर्म में क्या माना जाता है, अगर आपने किसी कंपनी में, अच्छी कंपनी में पैसे लगाए, तो उसमें आपको 18% का, 18% से 20% तक का प्रॉफिट हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या है कि अगर आपने सिर्फ एक ही कंपनी में पैसा लगाया हुआ है, सारा पैसा लॉन्ग टर्म के लिए एक ही कंपनी में लगाया है, तो आपका वो डूबने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर वो कंपनी डूब जाए। तो नॉर्मली क्या बताया जाता है शेयर मार्केट में कि 8 से 10 कंपनीज में, आप 8 से 10 कंपनीज में पैसा आप इन्वेस्ट करके रखिए, अलग अलग फील्ड में इन्वेस्ट करके रखिए। ऐसा भी नहीं है कि आपने सिर्फ सॉफ्टवेयर फील्ड में पैसा लगा दिया, या फिर आपने किसी इलेक्ट्रिक किसी कंपनी में पैसा लगा दिया, या फिर आपने किसी एक एनर्जी कंपनी में पैसा लगा दिया। मान लीजिए अगर कोई एक सेक्टर डूबता है तो वो आपके पैसे डूबने के चांसेस है। तो अलग अलग सेक्टर की अलग अलग आपको कंपनीज में पैसा लगा के चलेंगे, तो आपको जो लॉस होने का है चांसेस वो काफी कम होता है। तो ये भी काफी ध्यान रखने वाली बात होती है किसी लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 18 से 20, अगर आपने अच्छी कंपनी में पैसे लगाए हैं तो 18 से 20% का आपको ईयरली आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है। देखिए होता है क्या है कि एफडी के मुकाबले शेयर मार्केट में 3 गुना पैसा मिल सकता है। एफडी में नॉर्मली बोलते हैं कि 11 साल में आपको पैसा डबल हो जाता है, और शेयर मार्केट में और बोलते हैं आपका पैसा 3 साल में या 4 साल में डबल हो सकता है। और आपको गोल्ड से डबल, या गोल्ड में क्या होता है कि लगभग 6 साल में डबल पैसा होता है, लेकिन आपको शेयर मार्केट में 3 से 4 साल के बीच में ही डबल पैसा आपको हो सकता है अगर आपने सही जगह इन्वेस्ट किया हुआ है। तो देखिए ये सब हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि हम इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं। और देखिए शॉर्ट टर्म में काफ़ी पैसा बन सकता है और काफ़ी जल्दी पैसा डूब भी सकता है। इसमें क्या होता है कि आपका एक महीने में पैसा 100 गुना भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, और 50 गुना भी हो सकता है। और आपका पैसा भी इसमें जल्दी जल्दी, आपका रिस्क भी काफ़ी है, वो पैसा डूब भी सकता है। तो वो इसमें बहुत एक्सपीरियंस करके, बहुत नॉलेज के साथ ही शॉर्ट टर्म के लिए आपको ऑप्शंस में, स्टॉक में जो ट्रेडिंग होती है, इंटरडे ट्रेडिंग होती है, फ्यूचर में ट्रेडिंग होती है, वो बहुत केयरफुली आपको करना चाहिए। ये हमारी तरफ से सजेशन है, ये काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद ही आपको करना चाहिए। पहले आपको पेपर ट्रेडिंग करनी चाहिए जहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता, उसमें एक्सपीरियंस देना चाहिए। उसके बाद आपको एक एक लॉट से रियल मार्केट में आपको ट्रेडिंग करना चाहिए। फिर धीरे धीरे बढ़ के वो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि एक दिन में पैसा नहीं बनता है। इसमें इसमें बहुत जल्दी पैसा चला भी जाता है, लेकिन इसमें काफी जल्दी पैसा भी बन जाता है। इसमें 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना पैसा बना है लोगों का, काफी पैसा इसमें बनता है, लेकिन
वो काफ़ी एक्सपीरियंस के बाद आता है, तो पहले एक्सपीरियंस लेना बहुत ज़रूरी है। तो मेरे को लगता है कि आपके लिए काफ़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।